गर्मियों के मौसम में आम के उस बड़े पेड़ की तो जंगल में अपनी ही रौनक थी, क्योंकि उस बड़े पेड़ के आम तो बहुत मीठे और रसीले होते थे। जंगल के सभी पक्षी उस आम के पेड़ पर आकर बैठ जाते। वो उस पेड़ के लिए संगीत गाते और फिर मीठे मीठे आम खाते। एक दिन वो चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वो आम रोने लग जाता है। अरे आम के बड़े पेड़, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? चिड़िया, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये आखिरी फल है। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं और फल दे सकूं। पेड़ जी, आपने देखा है, जब मैं छोटी सी थी तो मैं अपनी मम्मा के साथ आपके आम खाने आया करती थी और फिर मेरी माँ चल बसी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ के बिना एक दिन भी जी नहीं सकूंगी। और फिर समय के साथ साथ मैं ये समझ गई कि जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। ऐसे ही अगर आप इतना दुखी हो जाओगे तो कैसे चलेगा सब? मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मेरा वजूद खत्म होने को है। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में सबको मीठे और रसीले फल दिए, परंतु किसी पक्षी ने आज तक ऐसा नहीं किया कि मेरी एक गुठली मेरे पास बो दे, ताकि मेरी जाति बढ़ सके और मेरे बाद और आपके बाद हमारी नस्लें आगे बढ़ सकें। अच्छा, तो फिर इसलिए आप रो रहे हो? मैं मानती हूँ ये हमारी बड़ी गलती है। हमारे तो कभी दिमाग में आई ही नहीं ये बात। मैं आज ही सब पक्षियों से कह देती हूँ कि जो भी आपका फल खाए, गुठली आपके पास में ही बो दे और पानी दिया करे उसे। चलो अब खुश हो जाओ। मुझे पता था चिड़िया, आप मेरा दुख जरूर समझोगी। और फिर ऐसे वो चिड़िया जो आम खाती है, उसकी गुठली आम के पेड़ के पास ही बो देती है। वो नदी पर जाती है और पानी लाकर उस गुठली को देती है, जिसे देख वो बड़ा पेड़ बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठे करती है। क्या बात है चिड़िया, आपने हम सबको क्यों बुलाया है? कल जब मैं आम के बड़े पेड़ के पास आम खाने गई तो वो पेड़ रो रहा था। क्यों चिड़िया, वो पेड़ क्यों रो रहा था? वो पेड़ अब बूढ़ा हो गया है और उसकी इच्छा है कि जो भी पक्षी उसका आम खाए तो उसकी गुठली पास में ही जमीन में बो दे। वो आम का बड़ा पेड़ ठीक ही तो रो रहा था। हम बरसों से उसके फल खाते आ रहे हैं और कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम उस पेड़ की नस्ल को आगे बढ़ाएं। फिर ऐसे जो भी पक्षी उस बड़े पेड़ से आम खाता, वो उस आम की गुठली पास में ही बो देता। ऐसे ही समय गुजरता गया। जंगल में बरसात भी हुई, मौसम बदलते रहे और फिर एक दिन उस बड़े पेड़ के आसपास आम के पेड़ ही पेड़ थे, जो अब बड़े हो गए थे और उन पर मीठे और रसीले आम लगे हुए थे। चिड़िया, अब मैं बहुत खुश हूँ। जरा देखो तो आसपास में मेरे बच्चे कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब मुझे अपने खत्म होने से कोई डर नहीं। अब अगर मैं मर भी गया तो मेरी नस्ल ऐसे ही दूसरों की सेवा करती रहेगी, जैसे सारी जिंदगी मैंने की। और अब हमारी आने वाली नस्लों को भी मीठे और रसीले आम मिलते रहेंगे। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम था रानो और एक का नाम था गुड़िया। मम्मा चिड़िया ने अपनी दोनों बेटियों को पालने में बहुत मेहनत की थी, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। उसका पति बहुत पहले उसे छोड़कर जा चुका था। अभी रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया अंडों से बाहर भी नहीं आई थी। एक शाम मम्मा चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों एक अजीब सी परेशानी लगी हुई है। वो भी अभी तक घर नहीं आए। मम्मा चिड़िया ये सोच ही रही थी कि कौवा आ जाता है। कौवे भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बहन, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है। जंगल में शिकारी आए हुए थे। हम दाना लेकर वापस आ रहे थे कि शिकारी ने गोली चलाई और वो तुम्हारे पति को आकर लगी और वो वहीं मर गया। मम्मा चिड़िया तो अपने होश ही खो बैठती है। उसके बच्चे जो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, अपने बाप के साए से महरूम हो जाते हैं। ये उसके लिए बहुत मुश्किल समय था।
लेकिन कहते हैं ना कि समय सब दुखों का मरहम होता है। समय गुजरने के साथ साथ मम्मा चिड़िया का दुख भी कम हो जाता है और जब उसकी दो प्यारी प्यारी बेटियां इस दुनिया में आती हैं तो उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आती हैं। वो उनके बाप की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपनी बच्चियों के लिए इतनी मेहनत करती है कि जंगल के सब पक्षियों के लिए एक मिसाल बन जाती है। अब उसकी बेटियां भी बड़ी हो चुकी थीं। दोनों ही सुंदरता में अपनी मिसाल आप थीं, लेकिन गुड़िया तो रानो से भी ज्यादा सुंदर थी। रानो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अक्लमंद भी थी, जबकि गुड़िया सब पक्षियों से अपनी तारीफें सुन सुनकर बहुत मगरूर हो चुकी थी। वो हर समय अपने आप में ही रहती, ना कोई काम काज करती और हर पक्षी से शौकी में बात करती। बेटा, तुम दोनों ही मेरे दिल के टुकड़े हो। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादियाँ कर दूं। लेकिन गुड़िया बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा कामकाज पर ध्यान दो। बेटा, ये कोई नहीं जानता कि आगे जाकर तुम्हारी आने वाली जिंदगियाँ कैसी होंगी। हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए। कल से तुम अपना दाना खुद ढूंढ कर लाओगी, जैसे रानो लाती है। मम्मा, जितनी मैं सुंदर हूँ, क्या मैं अच्छी लगूंगी काम करते हुए? मुझसे नहीं होंगे काम वाम। गुड़िया, मम्मा तुमसे ठीक कह रही हैं। तुम प्लीज खुद को बदल लो। हमारी मम्मा कोई कम सुंदर है? उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना करके हमें पाला है। हमें कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। सब पक्षियों के लिए एक मिसाल हैं। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। तुमसे मैंने कोई मशवरा नहीं मांगा और वैसे भी मैं अपने अच्छे और बुरे को अच्छी तरह जानती हूँ। और जितनी मैं सुंदर हूँ, मुझे तो हर कोई सारी जिंदगी बिठा कर खिला सकता है। तुम अपनी फिक्र करो। और मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। मैं क्यों जलूंगी तुमसे? अब तुम लड़ाई ना शुरू कर लेना। और रानो अपनी मम्मा को देखते हुए फौरन ही चुप कर जाती है, जबकि गुड़िया गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। मम्मा, आप चिंता ना करें, गुड़िया खुद को बदल लेगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो दिन आ गया जब रानो की शादी होगी। रानो चिड़िया की शादी उसी जंगल में हुई। उसका पति सुंदरता में तो कम था, लेकिन रानो का बहुत ख्याल करता, जबकि गुड़िया को तो कोई पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि सबसे सुंदर पक्षी से उसकी शादी हो। और आखिरकार साथ वाले जंगल से एक खूबसूरत पक्षी आया जो बहुत सुंदर था। उससे भी गुड़िया बहुत पसंद आई थी। दोनों की शादी हो जाती है और गुड़िया अपने पति के साथ दूसरे जंगल में चली जाती। आज रात मम्मा चिड़िया बहुत उदास थी, क्योंकि वो अकेली थी। आज उसे अपने पति की भी बहुत याद आ रही थी। अगर आज आप होते तो मैं शायद अपनी बेटियों की शादी करके इतनी उदास ना होती। मम्मा चिड़िया की सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। कभी वो अपनी बेटियों को याद करती और कभी अपने पति को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उठो, तुम अभी तक सोई हुई हो? तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। मैडम, इतनी देर तक नहीं सोते। पूरा 1 महीना हो गया है। तुम्हें अपने आप तो पता नहीं है किसी काम का। ऐसा अब ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। तुम माँ के घर भी ऐसे ही करती आई हो क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई अकल नहीं दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जितनी मैं सुंदर हूँ, शुक्र करो मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वरना कब के छोड़ के जा चुकी होती। ओ मैडम, अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारी सारी सुंदरता को 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। ऐसे कहते हुए गुड़िया का पति वहाँ से चला जाता है और गुड़िया हैरान होकर उसे देखती रह जाती है। लेकिन वो भी अपनी जिद में सारा दिन घर में ही बैठी रहती है। शाम को जब उसका पति आता है तो आकर आराम से लेटकर सो जाता है। आज वो उसके लिए कोई दाना नहीं लाया था। पता नहीं इसे क्या हो गया है। पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। हर समय मेरी तारीफें करता नहीं थकता था और आज मेरे लिए दाना लेकर भी नहीं आया। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं क्या करूँ? जाओ और अपने लिए और मेरे लिए दाना लेकर आओ। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब वही है जो तुम समझी हो। मैं जब शाम को आऊँ तो दाना होना चाहिए। ऐसे कहते हुए गुड़िया का पति चला जाता है। आज गुड़िया को अपनी सेहत अच्छी नहीं लग रही थी। शाम को जब उसका पति वापस आता है तो उसने 2 अंडे दिए हुए होते हैं। वो सोचती है कि आज तो उसका पति खुश हो जाएगा और उसे दाना भी ला कर दिया करेगा, लेकिन उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है जब उसका पति आकर उससे बहुत ज्यादा लड़ाई करता है कि वो उसके लिए दाना क्यों नहीं लेकर आई। वो उस बात का भी ख्याल नहीं करता कि उसने अंडे दिए थे। उस रात गुड़िया चिड़िया बहुत दुखी थी। आज उसकी सुंदरता भी उसके कुछ काम नहीं आई थी और उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। अब वो अपने पति को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। उसके 2 अंडे भी थे जिनको वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। अब माँ बनने के बाद उसे कभी अपनी सुंदरता का ख्याल नहीं आया। वो अपने लिए दाना भी लाती और अपने अंडों का ख्याल भी रखती।
ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो दिन आ ही गया जब उसके अंडों से बच्चे निकले। अब तो गुड़िया और भी मेहनती हो गई थी। अब वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना भी लाती और अपने बच्चों का ध्यान भी रखती, क्योंकि अब उसका पति और भी नखट्टू हो चुका था। एक दिन वो अपनी माँ से मिलने आती है। बेटा, ये तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? नहीं माँ, आपको ऐसे ही लग रहा है। वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। रानो चिड़िया भी अपनी बहन से मिलने आ जाती है। गुड़िया चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि रानो चिड़िया पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। आओ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ मेरे पास हैं। आज रात तुम दोनों मेरे पास ही रहोगी। नहीं माँ, मैं नहीं रह सकती। वो बच्चे परेशान होंगे। वो आती नहीं है ना मेरे बगैर सोने के। अच्छा मम्मा, आप दुखी ना हो, मैं रुक जाऊंगी। मेरे बच्चे तो अपने पापा के पास रह लेते हैं। आपको तो पता है, मेरा पति मुझे कोई काम नहीं करने देता। दाना भी खुद लाता है और बच्चों का ख्याल भी खुद ही रखता है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। आज उसे पता चलता है कि अच्छे भाग्य सुंदरता से नहीं मिलते। शायद उसके साथ ये सब इसलिए हुआ है कि उसने कभी अपनी माँ को खुश नहीं किया था और हर समय अपने सुंदरता के गरूर में रहती थी। लेकिन अब उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि असल खूबसूरती मन की खूबसूरती होती है।